डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां होंगी बारिश, के अलावा तापमान का हाल भी आपको बताएंगे, वायु की गुणवत्ता, पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में भी जानेंगे, साथ ही खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे मेघालय के बारे में। कहीं कहीं गरज और काफी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना मेघालय में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश के आसार गांगे पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ओडिशा का रुख करें तो कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है, साथ ही ओले भी पड़ने की संभावना यहां पर है। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बता दें आपको पंजाब के बारे में, कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। जी हां, मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की चेतावनी है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। और देश का मानचित्र इस वक्त आपके साथ है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो तमाम क्षेत्र है यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। कुछ इलाकों में सावधान भी रहे, जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या फिर गांगे पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, तो ये वो हिस्से हैं जहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, भारी बारिश के भी आसार है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे क्षेत्रों में ओले भी पड़ सकते हैं, सावधान रहें। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें तो तेज हवाएं यहां पर चल सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है यहां पर भी तेज हवाओं के आसार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गर्म हवाएं यहां पर चल सकती है, नजर बनाकर रखें। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में उमस भरा मौसम रह सकता है। साथ ही मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण भारत के ये जो हिस्से हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी, साथ ही उमस भरा मौसम भी रह सकता है। ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत पर आइए पहले नजर डालते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा अगर मैदानों की तरफ आते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। अब पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का रुख करेंगे तो आपको बता दें कि गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की खासतौर पर बात करें तो केरल है, तटीय कर्नाटक है, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की भी बात करें तो यहां पर भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हालांकि बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही बता दें आपको मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां मौसम साफ रहेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश नहीं है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, मौसम यहां साफ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम देश के अलग अलग हिस्सों में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर गर्म हवाओं का असर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं का असर साफ तौर पर नजर आया है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बादल बरसे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बरसात रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं।
तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार की भी बता दें आपको, यहाँ पर भी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों का मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। इसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर आइए नजर डाल लेते हैं। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर बारिश दर्ज हुई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। तो देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। आपको बता दें कई जगहें ऐसी हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव के हालात नजर आ रहे हैं और उन इलाकों पर नजर डालेंगे तापमान का हाल सेगमेंट में। पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात रहे और यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। आगे बढ़ते हैं, बिहार झारखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। असम, मेघालय का रुख करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात नजर आए। सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज हुआ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। ऐसे ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट रही। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ मापा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और प्रयागराज में 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है।
अब आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और हरियाणा दिल्ली का रुख करते हैं। यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। यहाँ पर बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की, तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर भी दर्ज किया गया। रात के तापमान में इजाफा इन क्षेत्रों में दिख रहा है इस वक्त। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात कर लेते हैं, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की भी, तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी मापा गया। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा रहा। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। इसके अलावा पंजाब के आदमपुर की बात करें तो खासतौर पर यहाँ पर 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही मैदानी इलाकों में और किस तरह से बदलाव देश के कुछ हिस्सों में तापमान में दिख रहा है। अब देश के सभी अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। स्थिति यहाँ पर बीते दिन रिकॉर्ड की गई और साथ ही देश के कुछ हिस्से ऐसे भी रहे जहाँ पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हैं। खासतौर पे उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त गर्मी बढ़ रही है और जो तापमान है खासतौर पे अधिकतम तापमान इसमें इजाफा भी कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बहरहाल आगे मौसम खबर में जानेंगे हम वायु की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही पर्यटक स्थलों का मौसम भी जानेंगे और खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम जानते हैं। तो आइए देश के कुछ अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं वायु गुणवत्ता इस खास सेगमेंट में और देखते हैं कि कैसी है वायु की गुणवत्ता। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 243 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त दिल्ली की बनी हुई है। वहीं अगर रुक करें पुणे का तो 95 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे शहर का रुख करते हैं जो कि है मुंबई। यहाँ पर 68 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई शहर की भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं कोलकाता का। 57 एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पर, यानी कि कोलकाता शहर की भी हवा अच्छी की श्रेणी में इस वक्त है। तो कोलकाता का भी हमने हाल जान लिया। अब लखनऊ का रुक कर लेते हैं। 167 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त लखनऊ शहर की हवा कही जा सकती है। वहीं पटना की बात करें तो 227 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी थोड़ी खराब की श्रेणी में इस वक्त आ गई है। तो पटना का भी हाल आपने जान लिया। अब हैदराबाद की बात करेंगे। 81 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त अच्छी की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद का रुख करते हैं तो 123 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त अहमदाबाद शहर की हवा कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु का रुख करें तो 89 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की बनी हुई है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह से वायु गुणवत्ता है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। तो पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलने वाला है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार तक आते आते बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। सोमवार को 15 से 4 के बीच तापमान रहेगा, तो अगले दिन 16 से 4, बुधवार को फिर बढ़ोतरी के साथ 17 से 4, लेकिन गुरुवार को तापमान में गिरावट और 14 से 5 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव काफी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार को यहां पर भी बारिश की संभावना बन रही है। सोमवार को 27 से 17 के बीच तापमान रहेगा, अगले दिन 28 से 18 यानी 1 डिग्री का इजाफा। फिर बुधवार को गिरावट के साथ 26 से 18 और 25 से 16 यानी फिर से तापमान में गिरावट गुरुवार तक आते आते आ सकती है। तो साथ ही बारिश भी गुरुवार को यहां पर हो सकती है। अब जान लेते हैं कैसा मौसम रहेगा उत्तराखंड के गंगोत्री में। सोमवार, मंगलवार साफ मौसम रहने वाला है, लेकिन बुधवार, गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 0.9 से -9.2 के बीच तापमान है। वहीं मंगलवार को 1.8 से -8.1। अगले दिन बुधवार को तापमान में इजाफा आएगा 3.2 से -7.8। तो गुरुवार को तापमान में गिरावट आ सकती है और 2.7 के आसपास जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा। अब पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। तापमान भी काफी ज्यादा रहेगा, कड़ी धूप रहेगी। 41 से 19 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा, तो मंगलवार को 42 से 19। वहीं बुधवार को 43 से 20 जो तापमान गुरुवार को भी बरकरार रहेगा, लेकिन गुरुवार को हल्के बादल भी साथ ही छा सकते हैं। तो अमृतसर का हाल हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग का रुख करते हैं। सोमवार को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 21 से 15 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। इसके साथ ही बुधवार, गुरुवार को भी अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है। साथ ही लगातार जो हल्के बादल है वो छाए रहेंगे। तो ऐसे में बुधवार, गुरुवार को भी हम देख रहे हैं कि बादलों की स्थितियां बनी रहेंगी। असम के काजीरंगा की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे लगातार तमाम दिनों 4 दिनों के दौरान, सोमवार से गुरुवार तक। तापमान की बात करें तो 31 से 22 रहेगा सोमवार को तापमान, अगले दिन मंगलवार को 32 से 22, फिर 33 से 22 और फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ 32 से 23 के बीच तापमान रहेगा गुरुवार को। बहुत हल्का उतार चढ़ाव जो है तापमान में यहाँ पर आ सकता है। इसके साथ ही अब तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो हल्के बादल छा सकते हैं। सोमवार को 25 से 13 के बीच तापमान रहेगा, मंगलवार को बारिश हो सकती है और 25 से 13 ये तापमान बरकरार रहेगा। बुधवार को 24 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, साथ ही बादल छाए हुए रहेंगे और गुरुवार को 22 से 13 यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। बल्कि लगातार ही अधिकतम तापमान में गिरावट का रुख यहाँ पर आपको नजर आएगा।
आगे बढ़ लेते हैं और केरल के कोट्टायम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लगातार 4 दिनों के दौरान हल्के बादलों की लुका छुपी आवाजाही चलती रहेगी। तापमान में बदलाव नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस चारों दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री पर लगातार बना रहेगा। कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। तो केरल के कोट्टायम का हाल आपने जान लिया। यहाँ पर कोई भी उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं नजर आ रही है, बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रुख करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम, कड़ी धूप आपको मिलने वाली है। 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार से बुधवार तक बना रहेगा और गुरुवार को 1 डिग्री का इजाफा भी आएगा, 41 हो जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री रहेगा सोमवार को न्यूनतम तापमान, 1 डिग्री की गिरावट के साथ 23 डिग्री लगातार 3 दिनों तक बना रहेगा। तो न्यूनतम तापमान में भी बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी साफ मौसम, कड़ी धूप, साथ ही एकदम 40 पार तापमान की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। सोमवार को 41 है तो अगले दिन 42, मंगलवार, बुधवार को, गुरुवार को 43 तक जो है इसका अधिकतम तापमान जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस सोमवार, मंगलवार और बुधवार को, और गुरुवार को 1 डिग्री के इजाफे के साथ 25 डिग्री तक ये न्यूनतम तापमान आ जाएगा। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब जानते हैं कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देश के कई हिस्सों में जहां पर किसान अभी खेती किसानी में बुआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर खेतों में खड़ी फसल है, उनकी देखभाल किस तरह से करनी है, इन सभी जानकारियों के लिए आइए रुक करते हैं हमारे एआई एंकर क्रिश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में खीरा, करेला, लौकी, तोरी और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां मक्का की फसल में नमी बनाए रखने के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके साथ ही जब मक्के की फसल में बालियां आने लगे तब उनमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही रबी मौसम की प्याज की खुदाई करें, लेकिन खुदाई से 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई बंद कर दें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ समतल क्षेत्र में गर्म और शुष्क मौसम को देखते हुए मक्का, प्याज, सूरजमुखी और सब्जियों के अलावा आम और लीची के बागों में शाम के समय सिंचाई करें। यहीं इस मौसम में देर से बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही फसल में बालों वाले इल्ली की निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहां गर्म मौसम के कारण खड़ी फसलों में बार बार सिंचाई करें और नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहीं इस समय भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई पूरी करें। यहीं इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में घुटनों की ऊंचाई तक पहुंचे ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें और प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहां धान की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ही सब्जियों की नर्सरी को गर्मी से बचाने के लिए घास फूस से ढक दें ताकि नमी बनी रहे और पौधे सुरक्षित रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो ये थी खेती किसानी से संबंधित कुछ अहम सलाह। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज ले पाएंगे। और ऐसे में जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की आपके लिए क्या सलाह है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सभी सब्जियों वाली फसलों में हल्की और नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। सिंचाई के कार्य हेतु सुबह या शाम का समय ही सर्वोत्तम है। उड़ीसा में धान की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के दौरान खेत में जल का स्तर उचित बनाए रखें। पकी हुई दलहनी एवं सब्जी वाली फसलों को तोड़ने या काटने का कार्य भी किया जा सकता है।
साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। राजस्थान में सब्जी वाली फसलों में यथावश्यक हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। परिपक्व गेहूं, चना, मक्का तथा जौ इत्यादि जैसी फसलें जो कि पक चुकी हैं उन्हें काटने का कार्य सुबह के समय ही करें। जायद, भिंडी एवं अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। मिर्च और टमाटर की नर्सरी बुआई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में फसलों को सीधी धूप से बचाने के लिए बारीक जाली का उपयोग करके उनको छाया भी दे सकते हैं। मृदा में नमी का स्तर बनाए रखने के लिए ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई देने की सलाह जो है दी जा रही है। गेहूं की पकी हुई फसल को काटने का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। मक्का और मूंगफली की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। पंजाब में सब्जियों तथा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई दे सकते हैं। परिपक्व गेहूं तथा सूरजमुखी की फसल काटने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। ग्रीष्मकालीन मूंग, मैस एवं कपास की बुआई तथा गन्ने की रुपाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। हरियाणा में मूंग की फसल में सिंचाई करने हेतु शाम का समय अनुकूल रहेगा। गेहूं की फसल भी अगर पक चुकी हो तो उसे काटने का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं लौकी की, जो कि सेहत के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है और उसकी बुआई का उपयुक्त समय भी चल रहा है। लौकी की अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की उन्नत किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, साथ ही किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।